ओके सो आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में इफ एल्स एंड एल्स इफ स्टेटमेंट। देखो हम क्या पढ़ेंगे, इफ एल्स एक होगा, इफ एल्स फिर आएगा एल्स इफ, एक ही स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन है ये। इफ एल्स इफ कैसे काम करता है उसको समझेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। अलग अलग कंडीशन के अनुसार हम क्या करते हैं, अलग अलग टास्क हमें परफॉर्म करनी होती है, अलग अलग एक्शन करते हैं हम लोग। इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या जो है ना कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल वेरी ऑफन व्हेन यू राइट कोड, जब भी आप कोड लिखते हो, यू वांट टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन फ्रॉम डिफरेंट डिसीजन। डिफरेंट डिसीजन के लिए डिफरेंट कोड लिखते हैं हम लोग, तो उस समय हम क्या करते हैं, इफ एल्स इफ का यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इफ एल्स यानी कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन सी है जावास्क्रिप्ट में? एक है इफ, फिर है एल्स, फिर है एल्स इफ और फिर है यूज स्विच। ठीक है, सबसे पहले इफ समझेंगे, इफ क्या है। यूज द इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई ब्लॉक ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ अ कंडीशन इज ट्रू। मान लो कोई कंडीशन है, हमने कल सीखा था कंपैरिजन में हम कंडीशन देख रहे थे कि उस कंडीशन का जो है ना, जो भी कंडीशन हमने सेट करी है उसका रिजल्ट अगर ट्रू है तो हम क्या करेंगे, कंडीशन यहाँ पे पास कर देंगे इफ के ब्लॉक में। इफ का जो ब्लॉक है इफ स्टेटमेंट का वो क्या है, पहले इफ लिखेंगे, फिर ये ब्रैकेट देंगे, फिर उसका ये ब्लॉक बनाएंगे कर्ली ब्रेसेस से, फिर यहाँ पे कोड लिखेंगे जो भी एग्जीक्यूट होना है। लेकिन ये कोड एग्जीक्यूट कब होगा, जब ये वाली कंडीशन का रिजल्ट जो है ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम अपने कोड को लिख सकते हैं बेस्ड ऑन द डिसीजन। इफ इन लोअर केस लेटर हम क्या करेंगे, हमेशा जो है इफ जब भी लिखेंगे, इफ जो वर्ड है ये रिजर्व वर्ड है आई एफ, इसमें स्मॉल केस में ही लिखेंगे। अगर आप इसको इफ को आई कैपिटल या एफ स्मॉल या दोनों कैपिटल बना देते हो तो ये एरर आ जाएगी जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, हमें एवरेज के साथ काम नहीं करना है, केवल स्मॉल में एफ लिखेंगे। अब देखो जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, मान लो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने क्या करा है कि इफ कंडीशन लगाई। इफ में हमने क्या लगाया, इफ न्यू डेट गेट आवर्स इज लेस देन 18, यानी अगर जो अभी का टाइम है, अभी टाइम क्या चल रहा है हमारा, 8 चल रहा है, 8 आवर्स है, लेकिन ये बोल रहा है लेस देन 18, तो ये क्या बोलेगा, गुड डे, यानी अभी डे का टाइम चल रहा है। ठीक है, हमने क्या करा, यहाँ पे जो अभी करंट का टाइम है उसमें जो घंटे हैं, जैसे हमारे घंटे स्टार्ट होते हैं 0 से, तो 0 1 2 3 24 तक जाते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो ये बोल रहा है इसमें क्या आएगा, गेट आवर्स, इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो आर हैं इस समय, जो आर है कितने बजे हैं, तो अभी बजे हैं 8 इज लेस देन 18, 8 लेस देन 18 है, ये बात सही है, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे अभी 8 बजे हैं, हम यहाँ पे लिख दें 7, यानी अभी का जो टाइम है वो लेस देन 7 है, तो ये कोड एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो गुड इवनिंग आ गया, पहले से गुड इवनिंग लिखा हुआ था यहाँ पे, यानी इसने ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं किया। तो कंडीशनल जो है हम क्या करते हैं, इफ स्टेटमेंट की हेल्प से कंडीशनल एक कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। यानी कंडीशन थी, अगर चूंकि ये वाला आउटपुट है, ये आउटपुट ऐसे ही आ रहा है, अगर ये कोड नहीं लिखेंगे, ये वाला कोड हम अगर नहीं लिखेंगे तो सेम आउटपुट आएगा। देखो मैंने हटा दिया, यही आउटपुट है। लेकिन जब हम इस कोड में लिखते हैं कि अभी का जो टाइम है वो 18 से कम बजे हैं, तो गुड डे का टाइम है, यानी 6 से कम बजे हैं। जैसे ये टाइम आएगा शाम को, यही सेम टू सेम पेज आप जो है ना 6 बजे के बाद एग्जीक्यूट करके देखना, तो यहाँ पे गुड नाइट लिखा हुआ आएगा। तो अभी के टाइम से कंपेयर कर रहा है ये, उस तरह से और कंपैरिजन हम कर सकते हैं। जैसे मैंने कंपेयर करा इफ में 1 इक्वल टू
2 माइनस 1, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा मैंने, 2 में से 1 घटा तो 1 आएगा यहाँ पे, वो अगर 1 के बराबर है तो क्या प्रिंट कर देंगे? 1, ठीक है, नहीं तो नहीं प्रिंट होगा। देखो 1 प्रिंट हो गया, इसका मतलब ये वाली जो हमने एक्सप्रेशन यानी कंडीशन यहाँ पे लिखी थी इफ स्टेटमेंट में, ये बात सही हो गई, सही हो गई तो ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अगर ये गलत हो जाती, अब हम लिखते अगर इसको 2 इक्वल टू 2 माइनस 1, क्या 2 माइनस 1 के बराबर है? नहीं है, तो ये 1 प्रिंट नहीं होगा, गुड इवनिंग प्रिंट हो जाएगा जो ऑलरेडी लिखा हुआ था, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग कैसे करते हैं? इफ की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद है एल्स स्टेटमेंट। अब एल्स क्या है? यूज द एल्स स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज फॉल्स। मतलब जो कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी थी, अगर ये बात सही है, ये वाली जो कंडीशन हमने पास करी है यहाँ पे, ये अगर ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट होएगा, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक उसका जो, अगर ऐसा है, अगर ये बात सही है तो यहाँ जो कोड लिखा हुआ है वो लिखा जाएगा। अगर ये बात गलत है यानी फॉल्स हो जाती है, इस कंडीशन का रिजल्ट अगर फॉल्स आ जाता है तो यहाँ जो कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होएगा। तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, इसमें ही एल्स स्टेटमेंट बना दी, ठीक है। यहां पे लिखा, मैंने यहां पे लिख दिया 2। अब देखो रिजल्ट में क्या आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा? अभी 2 आ रहा है। मैंने क्या लिखा, एक कोड ये लिखा और एक कोड ये लिखा, ब्लॉक ऑफ कोड, इस कर्ली ब्रेसेस से लेके यहां तक ये ब्लॉक ऑफ कोड है, यहां से यहां तक ये कोड है। तो ये या तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा या ये होगा। इफ का मतलब ये जो ये कंडीशन है, अगर ये ट्रू हो गई तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, और ये ट्रू नहीं हुई तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ पे ये 1 के इक्वल है, तो कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी? ये वाली, क्योंकि ये बात सही है जो हमने लिखा, ये कंडीशन ट्रू है तो ये कोड रन होगा, नहीं तो ये होगा। तो जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसमें अगर हमने कंडीशनली एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है तो हम इफ एल्स का स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। इफ का कब? जब कोई कंडीशन ट्रू है, एल्स का जब कोई कंडीशन फॉल्स है। तो जब कोई कंडीशन फॉल्स है तब हम एल्स के कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, इसको समझेंगे। हमने लिखा लेट, एक वेरिएबल लिया, उसमें लिखा ग्रीटिंग, ठीक है। आर इज लेस देन 18। देखो आर में हमने क्या करा, करंट जो कितने बजे हैं, अभी कितने बजे हैं, इस डेट में से हमने गेट आवर्स निकाल लिया। तो ये फंक्शन क्या काम करेगा, अभी जो कितने बजे हैं, ये 8:30 हुआ है तो 8 निकाल देगा, इसमें से 8 आ गया तो 8 इज लेस देन 18, तो ये प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो ये प्रिंट होगा। तो अभी क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? गुड डे, क्योंकि ये वाली बात सही है। इसके बाद आता है द एल्स इफ स्टेटमेंट। एल्स इफ, पहले हमने पढ़ा था इफ, उसके बाद पढ़ा एल्स, अब एक और नई चीज आ गई एल्स इफ, यानी इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, इफ के अंदर की अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड रन होएगा, नहीं तो एल्स इफ, एल्स के बाद फिर हमने कंडीशन लगा दी, ठीक है। तो फिर देखो ये इस तरह की सिचुएशन बन गई, यहां से यहां तक इफ एल्स वाली है ना, यहां तक इफ एल्स वाली बनी है, फिर ये इफ एल्स की बन गई। तो हम क्या करें, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कोड रन हो जाए, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कोड रन आ जाए, और नहीं तो ये रन हो जाए। तो इफ यानी अगर ये सही है तो ठीक है, या ये सही है तो ये कोड रन होगा, नहीं तो ये होगा। ये कब रन होगा? जब ये वाली इफ कंडीशन भी फॉल्स है, ये वाली भी कंडीशन भी फॉल्स है, दोनों ऊपर दी हुई कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो ये वाला रन होगा, और इनमें से कोई सी भी एक अगर ट्रू हो जाती है तो वो वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा जिसकी ट्रू है कंडीशन। देखो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया ग्रीटिंग, टाइम निकाला, करंट जो टाइम है आवर्स आ गया उसमें, तो करंट टाइम 8 है, अभी 8:30 हो रहा है तो 8 है, 8 इज लेस देन 10 तो क्या आना चाहिए? गुड मॉर्निंग। अगर टाइम इज लेस देन 20, अगर 8 से कम बजे हैं शाम से, तो गुड डे आ जाएगा। तो अभी आप देखोगे जो है 10 बजे के बाद इसी पेज को एग्जीक्यूट करना, तो यहाँ पे प्रिंट हुआ आएगा गुड डे, अभी आ रहा है गुड मॉर्निंग। शाम को आप क्या करोगे, इसमें 8 बजे के बाद रात में यही पेज एग्जीक्यूट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा गुड इवनिंग।
तो कंडीशनली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, टाइम कितना हो रहा है उसके हिसाब से हम मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आपके फोन में, आपने कभी कभी देखा होगा कि फोन में आपका जो है ना, किसी फोन में फीचर आती है कि वहां पे लिखा होता है गुड मॉर्निंग, कभी कभी लिखा होता है गुड इवनिंग, कभी लिखता है गुड नाइट, कभी लिखता है गुड डे, गुड आफ्टरनून। तो वो क्या करता है, कंडीशनली मैसेज चेंज करता रहता है। जैसे हम ये वाला मैसेज चेंज कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर में, मोबाइल के ऐप में वो क्या करता है, कंडीशनली इस तरह से मैसेज डिस्प्ले करता रहता है। तो यूजर को क्या ग्रीटिंग दिखानी है, कंडीशनली, कि अगर टाइम इतना है, इतने से इतने के बीच में है तो ये मैसेज दिखाना है, इतने से इतने के बीच में है तो ये मैसेज दिखाना है, नहीं तो ये मैसेज दिखाना है। तो इस तरह की कंडीशनली हम सॉफ्टवेयर में मैसेज दिखा सकते हैं यूजर को। ठीक है, इफ एल्स हो गया, इफ हो गया, एल्स हो गया, एल्स इफ हो गया। ठीक है, अब ये जो एल्स इफ है, इस वाले एग्जाम्पल में आपको क्या समझना है, यहाँ पे तो नई ट्यूटोरियल में दे रखा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। जैसे इफ दे रखा है तो इफ तो केवल एक ही कंडीशन होती है इफ वाली, एल्स वाली भी एक ही कंडीशन होती है, लेकिन इसी प्रोग्राम में ये एल्स इफ वाली हम हजारों कंडीशन दे सकते हैं। एल्स इफ वाली कितनी भी कंडीशन हो सकती हैं, लेकिन इस तरह के जब हम चेन बनाएंगे, इफ एल्स इफ एल्स इफ और एल्स की जब चेन बनाएंगे तो एल्स इफ वाली कंडीशन बहुत सारी हो सकती है। ठीक है, देखो मैं बना के दिखाता हूँ आपको काफी सारी कंडीशन कैसे बन सकती हैं। ये तो हमने करा केवल के जो है ना, हम क्या करते हैं, एक लेट में नंबर लिया हमने, नंबर इक्वल टू 1 है ना। देखो, तो मैंने लिखा कोड यहाँ पे नंबर इक्वल टू 1। अगर नंबर 1 के इक्वल है तो क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। ठीक है, मैंने लिखा एल्स इफ में लिखा मैंने नंबर इक्वल टू 2, तो प्रिंट हो जाएगा 2। मैंने एल्स में हो गया अनडिफाइंड, हमने डिफाइन ही नहीं करा, तो देखो क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया, क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मैंने नंबर में लिखा 2 तो प्रिंट हो गया 2। मैंने नंबर में लिखा 3 तो 3 अनडिफाइंड है, क्योंकि हमने 3 जब 3 ये मैसेज है तब हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 2 के लिए तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा जब ये होगा, 1 के लिए ये होगा, नहीं तो ये होगा। तो हर बार जब भी आप कोई नंबर डालोगे 1 2 के अलावा 4 5 6 तो अनडिफाइंड ही आएगा, क्योंकि ये कंडीशन हमने दी नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, एक और कंडीशन दे देता हूँ यहाँ पे। देखो, मैंने बोला था ना कि एल्स इफ स्टेटमेंट कितनी भी आ सकती हैं, तो नंबर लिख दिया मैंने 3। तो जैसे ही 3 लिखें तो 3 प्रिंट हो जाए। इससे पहले हमने 3 नहीं लिखा था तो 3 प्रिंट नहीं हो रहा था। अब हमने 3 की डेफिनेशन भी लिख दी, तो मैंने 3 लिखा तो 3 वाली कंडीशन जाके ट्रू हो गई। ना ये वाला कोड रन होगा अब, ना ये वाला कोड रन होगा, ये वाला कोड जाके रन होगा। एल्स इफ एक और लगा कितनी भी लगा सकते हैं, मतलब एक और लगा के दिखा देता हूं मैं। देखो, मैंने 4 नहीं लिखा, 5 लिख दिया, जाके 5 लिखा तो ये 5 प्रिंट कर देगा। अभी मैंने नंबर दिया यहाँ पे 4, तो 4 में क्या आएगा, अनडिफाइंड, क्योंकि 4 की डेफिनेशन हमने यहाँ पे कई कंडीशन सॉल्व नहीं करी। हमने लिखा 5 की लिखी हुई है, तो 5 मैंने डाल दिया इनपुट में 5 डाला तो ये प्रिंट क्या कर देगा, 5। तो ऐसे ही कितनी ही एल्स इफ कंडीशन हम लोग यूज कर सकते हैं, जितनी बेस्ड ऑन हमारे सॉफ्टवेयर के हो सकती हैं। जो भी सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जितनी भी एल्स इफ कंडीशन एक प्रोग्राम में हो सकती हैं, लगा सकते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को या किसी कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए कंडीशनली। ये हुआ इफ एल्स स्टेटमेंट। तो कितनी सारी हमने कवर कर ली इसमें, इफ कवर कर ली, एल्स कर ली, एल्स इफ कर ली। आगे हम पढ़ेंगे स्विच।